Morning student, today we are going to study class 10th math exercise 5.3 question number 19. Chapter is arithmetic progression. देखिए क्या कह रहा है कि 200 लॉग्स आर स्टॉकेड है, ठीक है, स्टॉक किया हुआ है 200 लॉग्स इन द फॉलोइंग मैनर। इस मैनर में देखिए सबसे ज़्यादा है, फिर उससे एक कम है, फिर उससे एक कम है, ऐसे ही इसी मैनर में लगा हुआ है, ठीक है। ये 19 इन द नेक्स्ट रो, ठीक है। सबसे देखिए सॉरी एक छूट गया है, 20 लॉग्स इन द बॉटम रो। बॉटम रो में ये सबसे नीचे वाले रो में 20 लॉग्स है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर वाले में 90 रो, ठीक है, 19 रो, फिर उसके ऊपर वाले में 18 रो, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। उसके ऊपर वाले में 17 रो। तो इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग प्लेस्ड, ठीक है, ये कितने 200 लॉग्स प्लेस्ड होंगे एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। सबसे ऊपर वाले कितने इसमें देखिए हाउ, देखिए फिर से पढ़ते हैं, इन हाउ मेनी रो आर, कितने रो होंगे, 1 2 3, इसी तरह ये कितने जाएंगे, यानी कि n नंबर निकालना है, ठीक है। और सबसे ऊपर टॉप रो में, ये बॉटम रो है, और सबसे टॉप रो में कितने लॉगेज आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ चुके हैं हम लोग, आंसर चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। टोटल टोटल कितने 200 लॉग्स हैं, ठीक है, लॉग्स 200 है, यानी कि SN टोटल जोड़ेंगे तो हम 200 पाएंगे, ठीक है। N फाइंड करना है, ठीक है, क्या है, हाँ, सबसे सबसे बॉटम रो में 20 है। AP सीरीज देखिए ये भी बन रहा है, 20 है, उसके बाद से एक कम हो जा रहा है, 19 है, फिर 18 है, इसी तरह आगे घटता जा रहा है, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना, A, और सबसे टॉप रो में यानी AN लास्ट में कितने लॉग्स होंगे, ठीक है, यानी कि AN भी यहाँ पे हमको फाइंड करना है। हाँ, तो चलिए निकालते हैं। सम कितना है, देखिए ए 20 हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 19 माइनस 20 इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए n कैसे निकालेंगे, SN का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को मालूम है कि SN का फॉर्मूला होता है n अपॉन में 2 पोस्ट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से हमको n का ये निकल जाएगा, ठीक है। तो SN कितना दिया है 200, यहाँ पे 200 हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए n नहीं मालूम है तो n अपॉन में 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a कितना है 20 है तो 20 लिख देंगे, प्लस n नहीं मालूम है तो n-1 इंटू डी कितना -1 है तो यहाँ पे -1 भी लिख देंगे। फिर आगे चलते देखिए ये डिवाइड में है तो ऊपर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाएगा 200 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू यहाँ पे n, और कोस्ट में 22 जा कितना होगा 40, प्लस यहाँ पे देखिए -1 में n से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, यहाँ पे फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा -n, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 1 जा 1 ही होता है, ठीक है। अब देखिए 202 जा 400 n। अब देखिए 40 में से देखिए 40 और 1 क्या होता है 41 और -n, ठीक है। और n से अब इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 इक्वल टू 41 n माइनस n क्या होगा n²। जो और देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाता है। अगर आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बनाए होंगे तो ये आसान आपको लगेगा, ठीक है। चाहे इसको इधर कीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा तो एन स्क्वायर, इसको इधर कीजिए तो यहाँ पे प्लस में, इसको माइनस में हो जाएगा 41n, और ये है +400, ठीक है। अब देखिए 41 को ऐसे स्प्लिट करें कि जोड़े या घटाए तो 41 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 400 आए, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 का 0, यहाँ n स्क्वायर, और इसको 16n और -25, 16 25 कितना था, 41 होता है कि नहीं। यहाँ पे 16 और 25 ऐड करिए तो ये 1 कैरी ओवर 1, ये 41 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब प्लस ये 400, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, यहाँ पे 0 लिख देते हैं, n कॉमन है तो n बाहर आ जाएगा और एक n रह जाएगा, और यहाँ पे एक n बाहर आ गया तो यहाँ पे 16 हो गया, ठीक है। यहाँ पे -15 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n बचा और माइनस यहाँ से निकाल देंगे तो एक माइनस बच गया, तो 25 का को 16 मर्थ में पढ़ेंगे तो 400 होगा, तो यहाँ पे 16। देखिए कॉमन कोस्ट वाला अगर वैल्यू सेम आता है तो हम सही जा रहे हैं, यानी कि आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बाहर वाला एक बार लिखते हैं और अंदर वाला दोनों में से कोई एक लिखते हैं। तो बाहर वाला क्या है, n -25 कोष्ट बंद, और दोनों में से कोई एक लेंगे तो n -16, ठीक है। अब देखिए इसको अगर रख लिए और इसको इक्वल टू के इधर लाए तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n -25 इक्वल टू 0 हो गया, या n इक्वल टू 25। और एक अगर मान लीजिए कि हम इसको रख लेते हैं, इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा, n की वैल्यू n -16 इक्वल टू 0, या n इक्वल टू 16, ठीक है। देखिए n का ये दो वैल्यू, तो ये देखिए n का दो वैल्यू कभी होगा नहीं, हमको ये मालूम है, ठीक है। अब जब देखिए दो वैल्यू नहीं होगा तो n का वैल्यू देखिए फिर, अब देखिए ए एन का वैल्यू निकालते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, ठीक है। ए कितना था, ए यहाँ पे 20 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 20 लिख देंगे, ठीक है। और n कितना है, पहले 25 रखेंगे और -1। डी कितना था, यहाँ पे -1, ठीक है। तो यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। तो 20 और प्लस ये क्या है 24, और कोष्ट में यहाँ पे -1। अब देखिए 20 और प्लस ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -24। तो 20 में से 24 गया तो -4 बचा। क्या लॉग की संख्या, लॉग का नंबर -4 कभी आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा नहीं तो 3 आएगा, यानी कि ये रॉन्ग है, ठीक है। अब n इक्वल टू 16, अब n इक्वल टू क्या रखेंगे, 16 पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रखते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, और a कितना था 20, और n क्या रखेंगे 16, -1 का 1, और d कितना था -1। यहाँ पे 20 प्लस ये क्या 15 और -1 से मल्टीप्लाई 20, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -15। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, तो ए एन कितना आ जाएगा, लास्ट पहले में 5 है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, फिर एक कॉमन डिफरेंस क्या है 1 2 3 4 5 6, फिर 7 आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी तरह सिमिलरली आगे बढ़ते बढ़ते लास्ट में 20 तक आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।